नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाला है। राजनीतिक दलों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से दावे और वादे किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से नई नई घोषणाएं किए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों की ओर से सत्ता में आने पर नई नई योजना लाने की घोषणाएं की जा रही है। इधर डबल इंजन की सरकार की ओर से बिहार के लिए कई घोषणाएं की जा रही है। वहीं जिस क्षेत्र में ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, वहां के लिए भी नई नई घोषणाएं की जा रही है। मिथिला के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। एनडीए में वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है। एनडीए के दो दलित नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई अंदर खाने चल रही है। एक ओर वोट की खातिर नई नई घोषणाएं हो रही है, वहीं दूसरी ओर वर्चस्व की लड़ाई एनडीए के लिए क्या संकेत देता है। मंगलवार को नीतीश कुमार ने मिथिलांचल के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में दरभंगा में बस अड्डा के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 83 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। कुशेश्वर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 44 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई। वहीं खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसके साथ ही अररिया में भी मेडिकल कॉलेज बनाने पर सहमति मिल गई है। वीरपुर हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए 42 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह मिथिलांचल के लिए नीतीश कैबिनेट में दिल खोल कर फैसला लिया गया है। वहीं पिछले दिनों केंद्रीय बजट में भी मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई थी। कोसी नहर परियोजना पर भी काम शुरू करने की घोषणा की गई थी। वहीं भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने की भी निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी। तो कहा जा सकता है कि डबल इंजन की दोनों इंजन नीतीश और मोदी सरकार को मिथिलांचल पर फोकस है। दोनों ही सरकार ने मिथिलांचल पर ध्यान देकर नई नई घोषणाएं की है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बिहार चुनाव के लिए संयुक्त अभियान की शुरुआत कर दी है। एनडीए के पांचों दल एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एनडीए के दो घटक दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी सामने आ रही है। खासतौर पर दलित सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की ताकत का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मांझी ने डिनर डिप्लोमेसी का सहारा लिया और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने आवास पर बुलाया। इस अवसर पर एनडीए के तमाम नेता पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान डिनर में नहीं पहुंचे। एक बार फिर यह दिखा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक साथ मंच पर नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी चिराग और मांझी के बीच बयानबाजी देखी गई। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर जीतन राम मांझी और नीतीश की तारीफ की, जिसके बाद चिराग पासवान पर सवाल उठ गए। इस पर जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया कि कुछ भी करने से बेहतर है मर जाना। हालांकि बाद में उन्होंने यह ट्वीट हटा लिया। इस विवाद ने राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई और तीव्र हो गई है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच लंबे समय से राजनीतिक टकराव जारी है, जो विधानसभा चुनाव के दौरान और अधिक तेज हो सकता है। जीतन राम मांझी ने एनडीए से विधानसभा चुनाव की 24 सीटों पर दावा किया है। उनका कहना है कि अपनी ताकत दिखाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपनी स्थिति को और भी मजबूत करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी का संबंध काफ़ी पुराना है। दोनों नेता जब डिनर डिप्लोमेसी के दौरान मिले तो गर्मजोशी देखने लायक थी। संकेत साफ थे कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के मुकाबले जीतन राम मांझी को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। मांझी के पक्ष में नीतीश कुमार के खड़े होने से जो एनडीए के अंदर उनकी स्थिति को मजबूत करने का दिखता है। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों बड़े दलित नेता हैं। जहां चिराग पासवान खुद को दलित का बड़ा नेता मानते हैं, वहीं जीतन राम मांझी ने खुद को दलित के हितों में मजबूती से खड़ा होने वाला नेता कहा है। वहीं एनडीए के प्रति उनकी लॉयल्टी दिखाने के लिए
कई बार उन्होंने सबूत भी दिए हैं, एक बयानबाजी भी की है। इसके माध्यम से अपनी राजनीति को और ताकत और आगे बढ़ाने की चाहत भी जीतन राम मांझी में साफ दिखती है। सीटों के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच टकराव बढ़ रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी को पिछले चुनाव में कम सीटें मिली थी, जबकि चिराग पासवान अलग होकर लड़े थे। वहीं चिराग पासवान को दिल्ली और झारखंड में एक एक सीटें दी गई, जबकि जीतन राम मांझी को दिल्ली और झारखंड में एक भी सीट एनडीए की तरफ से नहीं दी गई। अब मांझी ने 40 सीटों पर दावा कर दिया है और वह चुनावी रणनीति में कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मांझी अपनी सीनियरिटी और लंबी विधायी पृष्ठभूमि के आधार पर खुद को चिराग से बड़ा नेता मानते हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच लगातार मतभेद रहे हैं। भारत बंद, वक्फ बोर्ड और अन्य मुद्दों पर दोनों नेताओं के दृष्टिकोण अलग अलग रहे हैं। अब यह देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा कैसे होता है और कौन अपने दावे को सच साबित कर पाता है। एनडीए के भीतर चल रही राजनीति और सीटों को लेकर रस्साकसी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच टकराव चुनाव के दौरान और गहरा सकता है, या फिर नीतीश और मोदी इसे पाटने में सफल होंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।